सामान्य ज्ञान की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। जो बच्चे आईएएस या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सामान्य ज्ञान के अंतर्गत विज्ञान से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां। विज्ञान के अंतर्गत आज जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के कुछ फैक्ट्स बताएंगे, जिसके अंतर्गत 3 तंत्रों के बारे में बताएंगे। पहला, परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। सेकंड, लसिका परिसंचरण तंत्र यानी लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। थर्ड, उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रिएटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त परिसंचरण की खोज 1628 में विलियम हार्वे ने की थी। इसके अंतर्गत 4 भाग हैं: हृदय यानी हार्ट, धमनियां यानी आर्टरीज, शिराएं यानी वेन्स, रुधिर यानी ब्लड। हार्ट, यह हृदय आवरण नामक थैली में सुरक्षित रहता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों यानी 4 चैम्बर का बना होता है। अगले भाग में एक दायां आलिंद यानी राइट ऑरिकल और बायां आलिंद लेफ्ट ऑरिकल तथा हृदय के पिछले भाग में एक दायां निलय यानी राइट वेंट्रिकल तथा बायां निलय लेफ्ट वेंट्रिकल। दाएं आलिंद यानी राइट ऑरिकल एवं दाएं निलय राइट वेंट्रिकल के बीच त्रिवलनी कपाट यानी ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। बाएं आलिंद यानी लेफ्ट ऑरिकल एवं बाएं निलय यानी लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच द्विलनी कपाट यानी बाइकस्पिड वाल्व होता है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को शिरा कहते हैं। शिरा में अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। इसका अपवाद है पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी शिरा फेफड़े से बाएं अलिंद में रक्त को पहुंचाता है। इसमें शुद्ध रक्त होता है। हार्ट से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी यानी आर्टरी कहते हैं। धमनी में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। इसका अपवाद है पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी दाहिने निलय से फेफड़े में रक्त पहुंचाती है। इसमें अशुद्ध रक्त होता है। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड के युक्त रक्त एवं बाएं भाग में शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी धमनी कहते हैं। इसी में किसी प्रकार की रुकावट होने पर हृदय घात यानी हार्ट अटैक होता है। हृदय में रुधिर का मार्ग यानी पाथ ऑफ ब्लड इन द हार्ट। बायां अलिंद, बायां निलय, दैहिक महाधमनी, विभिन्न धमनियां, छोटी धमनियां, धमनी, कोशिकाएं, अंग, अग्र एवं पश्च महाशिरा, दाहिना अलिंद, दाहिना निलय, पल्मोनरी धमनी, फेफड़ा, पल्मोनरी शिरा, बाएं अलिंद, ऑक्सीजन युक्त रक्त। हृदय के संकुचन यानी सिस्टोल एवं शिथिलन यानी डायस्टोल को सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कन यानी हार्ट बीट कहते हैं। सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तथा एक धड़कन में लगभग 70 मिली रक्त पंप करता है। साइनो ऑरिकुलर नोड दाहिने अलिंद की दीवार में स्थित तंत्रिका कोशिकाओं का समूह है, जिससे हृदय धड़कन की तरंग प्रारंभ होती है। सामान्य मनुष्य का रक्त 120/80 mmHg यानी मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम स्फिग्मो मैनोमीटर होता है। थायरॉक्सिन एवं एड्रेनलिन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन हैं। रुधिर में उपस्थित CO2 रुधिर के pH को कम करने, हृदय की गति को बढ़ाता है। अर्थात अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ाती है एवं क्षारीयता हृदय की गति को कम करती है।
लसिका परिसंचरण तंत्र, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, विभिन्न ऊतकों तथा कोशिकाओं के बीच स्थित अंतर कोशिकीय अवकाशों में पाए जाने वाले हल्का पीला द्रव को लसिका कहते हैं। लसिका एक प्रकार का द्रव है जिसकी रचना लगभग रक्त प्लाज्मा जैसी होती है, जिसमें पौष्टिक पदार्थ, ऑक्सीजन तथा कई अन्य पदार्थ मौजूद रहते हैं। लसिका में पाए जाने वाली कणिकाएं लिम्फोसाइट्स कहलाती हैं। ये वास्तव में श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं। लसिका ऊतक से हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में बहता है। लसिका के कार्य। नंबर 1, लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट्स हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक होता है। नंबर 2, लसिका लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती है। नंबर 3, लसिका के नोड, जिन्हें लिम्फ नोड कहते हैं, मनुष्य के शरीर में छन्नी का कार्य करते हैं। धूल के कण, जीवाणु, कैंसर कोशिकाएं इत्यादि लिम्फ नोड में फंस जाते हैं। नंबर 4, लसिका घाव भरने में सहायता करती है। नंबर 5, लसिका ऊतकों से शिराओं में विभिन्न वस्तुओं का परिसंचरण करती है। उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रिएटरी सिस्टम। उत्सर्जन, एक्सक्रिएशन, जीवों के शरीर से उपापचयी प्रक्रमों से बने विषैले अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को उत्सर्जन कहते हैं। साधारण उत्सर्जन का तात्पर्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल आदि के निष्कासन से होता है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्न हैं। फर्स्ट, वृक्क यानी किडनी। सेकंड, त्वचा यानी स्किन। थर्ड, यकृत यानी लीवर। फोर्थ, फेफड़ा यानी लंग्स। किडनी मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्यतः उत्सर्जी अंग का एक जोड़ा वृक्क है। इसका वजन 140 ग्राम होता है। इसके 2 भाग होते हैं। बाहरी भाग को कोर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। प्रत्येक वृक्क लगभग 13 करोड़ वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना है, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन ही वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी प्याली नुमा रचना होती है, उसे बोमेन संपुट कहते हैं। बोमन संपुट में पतली रुधिर कोशिकाओं का कोशिका गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस कहलाता है और ये पाया जाता है, जो 2 प्रकार की धमनियों से बनता है। फर्स्ट, चौड़ी अभिवाही धमनिका यानी एफ्रेंट और ट्रियोल, जो रुधिर को कोशिका गुच्छ में पहुंचाती है। सेकंड, पतली अपवाही धमनिका यानी इफ्रेंट और ट्रियोल, जिसके द्वारा रक्त कोशिका गुच्छ में वापस ले जाया जाता है। ग्लोमेरुलस की कोशिकाओं से द्रव के छनकर बोमेन संपुट की गुहा में पहुंचने की प्रक्रिया को परानिस्पंदन कहते हैं, अर्थात अल्ट्रा फिल्टरेशन। वृक्कों का प्रमुख कार्य रक्त को, प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना है, अर्थात इसमें से अनावश्यक एवं अनुपयोगी पदार्थों को जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालना है। वृक्कों की रुधिर की आपूर्ति अन्य अंगों की तुलना में बहुत अधिक होती है। वृक्क में 3 मिनट औसतन 125 मिलीलीटर अर्थात दिन भर में 180 लीटर रक्त निस्पंदन यानी फिल्टरेट होता है। इसमें से 1.45 लीटर मूत्र रोजाना बनता है। बाकी फिल्टरेट वापस रक्त में अवशोषित हो जाता है। सामान्य मूत्र में 95% जल, 2% लवण, 2.7% यूरिया एवं 0.3% यूरिक अम्ल होता है। मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें उपस्थित वर्णक यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। मूत्र अम्लीय होता है। इसका पीएच का मान 6 होता है।
वृक्क के द्वारा नाइट्रोजनी पदार्थों के अलावा पेनिसिलिन और कुछ मामलों का भी उत्सर्जन होता है। वृक्क में बनने वाला पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। सेकंड, त्वचा। त्वचा यानी स्किन। त्वचा में पाई जाने वाली तेली ग्रंथियां एवं श्वेत ग्रंथियां क्रमशः सीबम एवं पसीने का श्रवण करती हैं। यकृत यानी लीवर। यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्लों तथा रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाता है। फेफड़े, लंग्स। फेफड़ा दो प्रकार के गैसीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का उत्सर्जन करता है। कुछ पदार्थ जैसे लहसुन, प्याज और कुछ मसाले जिसमें वाष्पशील घटक होते हैं, उनका उत्सर्जन फेफड़ों के द्वारा ही होता है। अभी आपने सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम के बारे में जाना। ये जानकारी या ये फैक्ट्स आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। प्रस्तुत जानकारी अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित की गई है। कहते हैं सफलता का कोई रहस्य नहीं है, वह केवल अत्यधिक परिश्रम चाहती है। धन्यवाद।